हाय देयर, वेलकम अबॉर्ड। मैं दीप्ता। आज जल्दी से इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि किस तरह से एयरलाइन के या एयरपोर्ट के जॉब्स के लिए हमें अप्लाई करनी चाहिए। पर आज स्पेशली मैं एयर इंडिया के बारे में बात करने वाली हूँ आप लोगों से, विच इज़ द फ्लैग कैरियर ऑफ इंडिया, जिसे हम इंडिया की नेशनल एयरलाइन भी कह सकते हैं, राइट। तो चलिए गाइज, आज ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर हो सके तो वेबसाइट को आप कंप्यूटर या लैपटॉप से एक्सेस कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिंक्स होते हैं जो कि मोबाइल में प्रॉपरली एक्सेस नहीं किया जा सकता है, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन है या इमेजेस है जो ठीक से लोड नहीं होते हैं मोबाइल में। बट देन अगेन, आप अगर किसी रीज़न से कंप्यूटर या लैपटॉप की जुगाड़ नहीं कर सकते, देन मैं ये कहूँगी कि मोबाइल में जो आपकी ब्राउज़र है, आई वुड रिकमेंड यू टू यूज़ अ क्रोम ब्राउज़र। तो आप ब्राउज़र ओपन करते ही मोबाइल में अगर एंड्रॉयड यूज़र हो तो अपर राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स दिखेंगे आपको। उस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे डेस्कटॉप साइट दिखेगा, इंफॉर्मेशन लिखा हुआ, उसमें क्लिक करना है आपको। इससे क्या होगा, जो कंप्यूटर में जो इंटरफेस होती है, जो यूआई होती है, वो आपको दिखने लगेंगी। और iOS यूज़र्स, आप अपर लेफ्ट कॉर्नर पे आपको AA लिखा हुआ दिखेगा, उसमें क्लिक करने से आपको नीचे रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट दिखेगी लिखी हुई, आप उसको क्लिक कीजिएगा। सो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। या सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो मैं ब्राउज़र ओपन कर लेती हूँ और एक नया टैब खोल लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सर्च बार है, इसको सर्च बार कहते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगी www.google.com और एंटर करूँगी। ये करने की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर ब्राउज़र्स में गूगल ही डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन रहती है। बट इट डज़न्ट रियली मैटर कि आप कौन सी सर्च इंजन यूज़ करते हो, बिंग हो या गूगल हो या व्हाट्सोएवर। सो एनीवे, बेसिकली आपको सर्च इंजन में टाइप करनी है एयर इंडिया और एंटर कर देनी है। मोबाइल हो या लैपटॉप या पीसी हो, सेम प्रोसेस है। नाउ यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक आप देख रहे हो, www.airindia.in, यही एयर इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको और भी लिंक्स मिलेंगे। इवन आपको बहुत सारे पर्सनल ब्लॉग्स के वेबसाइट भी आपको यहाँ देखने मिल जाएंगे। आपको उनमें से कोई भी क्लिक नहीं करनी है। जो एकदम फर्स्ट ऑप्शन है airindia.in, आपको इसमें क्लिक करना है। ठीक है गाइस, तो ये खुल गई है एयर इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे जो भी चीज़ आप देख रहे हो इस वेबसाइट में, वो सब कुछ ऑपरेट करते हैं या हैंडल करते हैं एयर इंडिया के ऑफिशियल्स। ठीक है गाइस, तो इस पेज में आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। इस पेज की एकदम आखिर में आ जानी है आपको, और यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आप देख सकते हो कैरियर्स लिखा हुआ है, आपको इसमें क्लिक करनी है। इसको पेज के एकदम जो आखिर में मैंने आपको जाने बोला, उस पोर्शन को, ये ब्लैक कलर में जो आप पोर्शन देख रहे हो, इसको फूटर बोलते हैं वेबसाइट के। तो फूटर में जाके आपको कैरियर पे सिलेक्ट करनी है। तो ये अब खुल गई है एयर इंडिया की कैरियर्स पेज। अब एयर इंडिया जब भी कोई भी रिक्रूटमेंट करेगी, सिर्फ कैबिन क्रू या ग्राउंड स्टाफ ऐसा नहीं है, जो भी एयर इंडिया के तरफ से रिक्रूटमेंट होगी, इस पेज में वो अपडेट किया जाएगा। इस पेज के अलावा अगर आपको कहीं पे भी कोई और रिक्रूटमेंट की खबर मिलती है एयर इंडिया के बारे में, या फिर मैं तो ये कहूँगी कि सिर्फ एयर इंडिया ही क्यों, कोई भी एयरलाइन के ऑफिशियल पेज में जाके ही आपको चेक करनी चाहिए। एंड द प्रोसेस इज़ सेम, लेट मी टेल यू। सब वेबसाइट में, सब कंपनी की एक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वहाँ पे आपको एक पेज आपको दिखने मिल जाएगी। और जो करंट ओपनिंग्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन कह के लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी आपको देखने मिलेंगे, वही अभी फ़िलहाल वही रिक्रूटमेंट चल रही है ऑफिशियली। ओके गाइज, तो वेल आई कैन सी यहाँ पे एक ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है फ़िलहाल।
ये क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। रिक्रूटमेंट फॉर AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ईस्टर्न रीजियन। ईस्टर्न रीजियन मतलब इंडिया के जो ईस्ट साइड में आते हैं उन रीजियन में रिक्रूटमेंट चल रही है एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के तरफ से। पोजीशन क्या है देख लेते हैं। क्लिक हेयर टू व्यू द एडवर्टाइजमेंट सितंबर 2020 पोर्ट ब्लेयर। ओके, सो इतना तो हम समझ गए हैं कि पोर्ट ब्लेयर मतलब अंडमान के लिए ये रिक्रूटमेंट है। ऑनलाइन डेट 18/9/2020 मतलब कि 18 तारीख को ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डाला गया है इस वेबसाइट में। टेंटेटिव एंड डेट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस मतलब कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, विच इज़ 16 अक्टूबर 2020। नीचे यहाँ पे PDF फाइल दिया गया है, इसमें एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हो। चलिए क्लिक करके देखते हैं। यहाँ भी एक क्लिकेबल ऑप्शन है और यहाँ पे भी सेम एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ भी क्लिक करके देख सकते हो। चलिए देख लेते हैं क्या है। तो डाउनलोड कर लिया हमने, इसको अब मिनिमाइज़ कर लेते हैं, फाइल को ओपन करते हैं। सो दिस इज़ द एडवर्टाइजमेंट गाइस। जैसा कि आप देख सकते हो सबसे पहले ही AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड लिखा हुआ है, फॉर्मरली नोन एज एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। तो थोड़ा पढ़ लेती हूँ मैं क्या लिखा हुआ है। AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड wishes to engage on immediate basis Indian nationals who meet with the requirements stipulated herein for the following post for ground duties, okay, at Port Blair Airport on a fixed term contract basis for the period of 1 year, which may be renewed subject to their performance and the requirement of the company, to fill in the existing vacancies as shown below and to maintain a wait list vacancies arising in future। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इतना तो हम समझ गए कि पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टफ वो ले रहे हैं, ठीक है। और फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये मैं थोड़ा समझा देती हूँ। तो फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फिक्स्ड टर्म मतलब है वो पहले से ही आपको बोल देते हैं कि इतने से इतने टाइम तक आपको काम करना है। मतलब यहाँ पे इन दिस केस यहाँ पे 1 ईयर मेंशन किया हुआ है। आप 1 साल तक अगर आप सिलेक्ट होते हो, 1 साल तक आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एयर इंडिया की एम्प्लॉई आप रहोगे एज अ ग्राउंड स्टाफ। और उसके बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है और कंपनी को एम्प्लॉई चाहिए होता है उसके बाद भी 1 ईयर के बाद भी, तो फिर आपको एज द पोटेंशियल कैंडिडेट प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है गाइज। चलिए नीचे देखते हैं कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है आप देख सकते हो 3 पोजीशन है ग्राउंड स्टाफ के अंदर, 3 पोजीशन में वो लोग लेंगे। फर्स्ट है ड्यूटी ऑफिसर और नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हो एक ही इंसान को वो लेंगे। देन जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल, ये भी एक इंसान के लिए ही है। और द थर्ड वन इज़ रैंप सर्विस एजेंट, ये भी सिर्फ एक जन ही वो लेंगे। तो ये एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये एयर इंडिया एयरलाइन के लिए नहीं है, एयर इंडिया एयरपोर्ट के लिए है। और हाँ गाइज, मैं ये जो आप पोजीशन देख रहे हो इसकी मैं डिटेल नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, वरना आज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कौन से पोजीशन में किसकी क्या जॉब प्रोफाइल होती है, क्या काम करना पड़ता है, वो मैं अगले वीडियो में आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एप्लीकेंट्स मीटिंग विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड इन दिस एडवर्टाइजमेंट एज ऑन 1 September 2020 are required to send their application in the prescribed format by post duly filled in at the address given below on or before 16 October 2020। तो गाइज यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते इस पोजीशन के लिए। यहाँ पे ओनली मीडियम है बाय पोस्ट, आपको लेटर भेजना है बाय पोस्ट में। यहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये जो मेंशन किया हुआ है एड्रेस, इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट करनी है ताकि आपकी जो लेटर है, जो एप्लीकेशन है, वो तुरंत पहुँच जाए।
और 16 अक्टूबर से या 16 अक्टूबर को ही उनको वो लेटर मिल जानी चाहिए, वरना आपकी जो अपॉइंटमेंट लेटर है, आपकी जो वरना आपकी जो एप्लीकेशन है वो खारिज हो जाएगी। ठीक है ना गाइज। तो नीचे हम देखते हैं, यहाँ पे एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया गया है। क्या लिखा है? एप्लीकेशंस फॉर ईच पोस्ट सुपरस्क्राइबिंग ऑन द एनवेलप। एनवेलप के ऊपर आपको ये चीज़ मेंशन करनी होगी, दैट आई एम हाईलाइटिंग, ये जो विद इन कोट्स मेंशन किया हुआ है, पोस्ट अप्लाइड फॉर, और ऊपर जो 3 पोस्ट दिया गया है उनमें से जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट का यहाँ पे नाम आपको लिखना है। सच एज, जैसे कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, सपोज़ आपको अगर ड्यूटी ऑफिसर के लिए अप्लाई करनी है तो आप एनवेलप के ऊपर लिखोगे पोस्ट अप्लाइड फॉर ड्यूटी ऑफिसर इन कैपिटल लेटर। ओके गाइज। नीचे आते हैं, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। ड्यूटी ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट चाहिए होगी किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है। एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 50 इयर्स। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब आप 50 साल के नहीं होना है, बिटवीन दीज ईयर्स। ओके गाइज। नीचे आते हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल, इसके लिए तो इंजीनियरिंग, हाँ, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल या फिर प्रोडक्शन। और एज लिमिट यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कंसेशन दिया गया है, बिकॉज यू नो एयर इंडिया हाफ सरकारी है, तो इसकी फ़ायदा तो आप ले सकते हो यहाँ भी, बोथ आर सेम। सो गाइस, नीचे आते हैं, क्या है और, रिलैक्सेशन इन एज फॉर एक्स सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन। और सिलेक्शन प्रोसीजर नीचे दिया गया है। ये 3 स्टेप होंगी, ट्रेड टेस्ट, स्क्रीनिंग और पर्सनल इंटरव्यू होंगे। और अगर कंपनी को लगती है कि ग्रुप डिस्कशन ऐड करने की ज़रूरत है, ये तब होता है जब एप्लीकेंट्स का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या फिर एलिजिबल कैंडिडेट्स उनको लगते हैं बहुत ज़्यादा है, तो एक और टाई ब्रेकर उनको स्टेप चाहिए होती है सिलेक्शन कंफर्म करने के लिए। तो उस केस में वो ग्रुप डिस्कशन के लिए ग्रुप डिस्कशन भी ऐड कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज़ हाउ टू अप्लाई। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो ये PDF आप ज़रूर डाउनलोड करके थॉरोली इसको पढ़ लेना। मैं समझा रही हूँ आप लोगों को, फिर भी आप खुद से एक बार रीड कर लेना अगर मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट जाती है, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ। Original certificate should not be submitted along with the application but should be brought for verification। ठीक है। तो गाइज, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गए, अगर आप किसी स्पेशल कास्ट से बिलोंग करते हो तो उसके सर्टिफिकेट्स हो गए, ये सब आपको सेल्फ अटेस्ट करनी है। मतलब आपको सिग्नेचर करके उसमें आपको उसके नीचे, सिग्नेचर के नीचे आपको डेट मेंशन करनी है। ठीक है। इसे हम सेल्फ अटेस्टेशन कहते हैं। तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे नहीं, ऑफ कोर्स आपको उसकी जेरॉक्स कॉपी पे सेल्फ अटेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है गाइज। ओके। सो और नीचे आते हैं, क्या है, बार बार ये मेंशन किया जा रहा है गाइज, आपका जो एप्लीकेशन है वो 16 तारीख से पहले या फिर 16 तारीख को पहुंच जानी चाहिए। इस पेज से आपको प्रिंट आउट करानी है। पेज नंबर 6 आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो, मैं हाईलाइट कर रही हूँ। इस PDF फाइल में टोटल 14 पेजेस हैं। 6th पेज से आपको प्रिंट आउट करानी है, क्योंकि 6th पेज से ही फॉर्म स्टार्ट होती है। फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा डाउनलोड करने से पहले, डाउनलोड करने के बाद। तो गाइस, ये रहा आपका वो फॉर्म जिसको प्रिंट आउट करानी है आपको। यहाँ राइट साइड में जहाँ लिखा है पेस्ट रिसेंट कलर फोटोग्राफ एंड साइन अक्रॉस, यहाँ पे आपको एक रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है और फ़ोटो के ऊपर इस पार से उस पार तक आपको सिग्नेचर करनी है, सेल्फ अटेस्टेशन। ठीक है गाइस। ओके। सो यहाँ पे पोजीशन अप्लाइड फॉर, वंस अगेन आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोजीशन का नाम यहाँ पे लिखना है आपको। अगर वेदर थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अगर है, एक्सचेंज किया हुआ है तो येस,
या फिर नो पे क्लिक करनी है। अगर आप फ्रेश एप्लीकेंट हैं तो नो पे क्लिक कीजिएगा। नीचे ब्लॉक लेटर्स में आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। गाइज मैं प्रेफर करती हूँ कि आप ब्लैक इंक के या ब्लैक कलर के पेन से फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। उससे जो अगर उनको ज़ेरॉक्स या प्रिंट आउट करानी होती है तो उसमें आसानी हो जाती है। इट्स माई प्रेफरेंस। सो नेक्स्ट इज़ योर फादर्स नेम, आपकी फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर आप जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, मैंने स्टेट कहा है गाइस नॉट कंट्रीज, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसका नाम देना है। फिर यहाँ पे आपकी करस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब जहाँ पे आपको कांटेक्ट किया जा सकता है उस एड्रेस में एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। सो नेक्स्ट इज़ मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, नीचे लिखा हुआ है आप देख सकते हो। टेलीफोन नंबर रेसिडेंस ये एक्चुअली लैंडलाइन के लिए होती है, पर आजकल आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस यूज़ लैंडलाइन एक्सेप्ट दी बिजनेसेस, एक्सेप्ट सम बिजनेसेस। बट अगर आपके पास फिर भी है लैंडलाइन आपके घर में तो आप वो मेंशन कर सकते हो अलॉन्ग विद दी STD कोड। सो गाइस यहाँ पे आपकी मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी आपको देनी है। अगर आपके पास अपनी पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है तो जीमेल में एक ईमेल आईडी बना लीजिएगा विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वेरी इजी। सो गाइस नेक्स्ट इज़ जेंडर, अगर आप मेल हो तो मेल में टिक कीजिएगा और फीमेल हो तो फीमेल में टिक कीजिएगा। नेक्स्ट इज़ मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क X इन एप्रोप्रिएट बॉक्स, आपको टिक मार्क नहीं देना है। जो भी आप यहाँ पे एप्लीकेबल है आपके लिए, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिवोर्सी हो, विडो हो या फिर सेपरेटेड हो, उस लिखा हुआ बॉक्स के नीचे आपको एक क्रॉस मार्क देनी है, ठीक है, X लिखना है आपको। नेक्स्ट इज़ नेशनैलिटी, ऑफकोर्स यहाँ पे आप इंडियन ही लिखोगे। रिलीजियन, आपकी रिलीजियन क्या है। मदर टंग, आपकी मातृभाषा क्या है, ये आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। अगर पैन कार्ड है विच इज़ आई थिंक अ मैंडेटरी थिंग होना, तो आप पैन नंबर यहाँ पे दे सकते हो। अगर नहीं है, अप्लाई किया है तो रेफरेंस नंबर यहाँ पे दे देना, आधार कार्ड नंबर मेंशन कर देना। गाइस एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है आप तो यहाँ पे आपको लिखना है और आप यहाँ पे जो भी लिखोगे उसकी वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको इंटरव्यू के दिन लेके जाना है, ठीक है गाइस। तो ये ध्यान से फिलअप कीजिएगा, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो गाइस यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो सब आपको फिल करने हैं, चाहे आपकी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन PhD ही क्यों ना हो, आपको 10th या 12th इन सब जो मेंशन किया हुआ है सब कुछ आपको फिल करनी है। यहाँ पे कौन से यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है, पासिंग ईयर और मंथ डेट क्या है, ये सब आपके सर्टिफिकेट में मेंशन होंगे गाइस। ड्यूरेशन कितनी है, कितनी परसेंटेज या कौन सी डिवीज़न में आपने पास किया, वो सब कुछ आपको यहाँ मेंशन करनी है। अगर ग्रेजुएशन के बाद भी आपने कोई पढ़ाई की है तो यहाँ एनी अदर पे जो बॉक्स है यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। डिक्लेरेशन है ये, नीचे आपको यहाँ पे अपनी सिग्नेचर करनी है, यहाँ पे आपकी प्लेस और डेट जिस दिन आप फिल कर रहे हो, ठीक है। सो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन फ़ी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर एक सर्विसमैन है तो, पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, डोमिसाइल या नेशनैलिटी सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स की ज़ेरॉक्स आपको चाहिए। तो अगर आप OBC कास्ट के हो तो ये फॉर्म आपको फिर फिलअप करनी है और इस एप्लीकेशन के साथ अटैच कर देनी है। अगर SC या ST है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। जो भी कास्ट के आप बिलोंग करते हो सिर्फ उसी कास्ट का एप्लीकेशन जो डॉक्यूमेंट है इसी को सबमिट करना फिलअप करके, बाकी आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर वेबसाइट, एयर इंडिया वेबसाइट। एक तो आपको रास्ता दिखाया कि गूगल से आप किस तरह से सर्च कर सकते हो
और कैरियर पेज में आ सकते हो। ये सिर्फ एयर इंडिया के लिए नहीं, और भी जितने भी एयरलाइन है, सपोज लेट्स से इंडिगो मैंने लिखा गूगल सर्च में, जो फर्स्ट लिंक है, इसको, ये ऐड लिखा हुआ है पहले, ये मतलब एडवर्टाइजमेंट है, इसको छोड़ दीजिए। जो नेक्स्ट है goindigo.in। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंपनी की नाम होती है, सिर्फ उसी नाम से उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, कोई और आगे पीछे कोई एक्स्ट्रा वर्ड या अल्फ़ाबेट नहीं होती, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो इस लिंक पे क्लिक करते हैं और चलिए नीचे आ जाते हैं। कभी कभार किसी वेबसाइट में, किसी कंपनी की वेबसाइट में, यहाँ ऊपर जो ये टैब्स आप देख रहे हैं जो लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कैरियर कह के मेंशन होते हैं। जहाँ पे ऊपर यहाँ पे मेंशन नहीं होगी, उस वेब पेज में आप एकदम फुटर में आ जाइएगा, नीचे मतलब एकदम, तो यहीं पे ज़रूर मेंशन किया हुआ होगा। सो या दिस इज़ इट। क्विक लिंक्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैरियर्स करके मेंशन किया हुआ है। इसमें अगर हम क्लिक करते हैं तो ये पर्टिकुलरली इंडिगो एयरलाइन की जो कैरियर वेब पेज है वो आप सामने आ चुकी है, आप देख सकते हो। इंडिगो की तरफ से जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी, चाहे वो कैबिन क्रू की हो, ग्राउंड स्टाफ के लिए हो, जो भी हो, यहाँ पे आपको वो डिटेल मिल जाएगी। ठीक है गाइज, सो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। ऐसे ही सिर्फ एयर इंडिया के लिए नहीं, जो भी आप जिस भी एयरलाइन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, आप उस एयरलाइन के नाम से आप गूगल में सर्च कर सकते हो। तो जो पहली वेबसाइट की लिंक आपको मिलेगी, मोस्ट ऑफ द टाइम वो फर्स्ट लिंक ही होती है, उस लिंक के थ्रू आप जाके कैरियर टैब में जा सकते हो। या फिर अनदर शॉर्टकट कैन बी गूगल में जाके, सपोज़ हम स्पाइस जेट की कैरियर पेज में जाना चाहते हैं, तो स्पाइस जेट कैरियर लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, जो डायरेक्ट उस वेबसाइट की जो डायरेक्ट कैरियर पेज होगी उसकी लिंक हमें मिल जाएगी। यहाँ आप देख सकते हो www.spicejet.com, एक एरो है, फिर कैरियर लिखा हुआ है। ये पहली लिंक हम ओपन कर लेते हैं। सो हियर यू कैन सी career page of SpiceJet is now open. Okay guys, so this is a shortcut, पर मैं प्रेफर करती हूँ होम पेज से ही लिंक को क्लिक करना। I feel it's much more safer that way. So anyways guys, this was it. क्विकली रैप अप कर लेते हैं इस वीडियो में। आज हमने क्या देखा और क्या सीखा, तो किस तरह से हमें किसी भी एयरलाइन के वेब पेज में विज़िट करनी है और कैरियर टैब को ओपन करके वहाँ से करंट रिक्रूटमेंट के बारे में हमें जानना है, वो हमने देख लिया। और एयर इंडिया में फ़िलहाल जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमें कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं और किस तरह से हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हमने वो भी कवर कर ली। ओके गाइस, तो स्पेशली मैं एक चीज़ यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, दैट इज़ ये जो पोस्ट है ये फ़िलहाल बाय पोस्ट के थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन नहीं कर सकते। बट दैट डजंट मीन कि आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। एयर इंडिया ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, but for this post specifically they need in hand physical application. One more thing I would like to share guys, किसी भी वेबसाइट के लिए अदर दैन दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एयरलाइन कंपनीज़, आप ये वेट मत करना कि कब कोई अपडेट देगा कि ये कंपनी रिक्रूटमेंट कर रही है तो वहाँ से हम अप्लाई कर देंगे। वैसा नहीं करनी है आपको कभी भी। आप हमेशा आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही चेक करते रहना, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार चेक करना कि कोई जॉब रिक्रूटमेंट है कि नहीं। ओके गाइज, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ओके, तो ये एक लिंक मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ समथिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू गाइज, कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ वेबसाइट ये ऐसी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके ना अपने वेबसाइट में डाल देते हैं और फिर आपको पैसा चार्ज करते हैं, बोलते हैं कि डिमांड ड्राफ्ट
सपोज़ 500 यहाँ पे आपने देखा कि एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है और एप्लीकेशन के लिए और 500 या और 1000 चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पे एयर इंडिया के तरफ से एक नोटिस है जो फेक रिक्रूटमेंट या एडवर्टाइजमेंट के लिए लोग यूज़ करते हैं एयर इंडिया के लोगों को। सिर्फ एयर इंडिया नहीं गाइस, बहुत जो भी जितने भी एयरलाइंस है ये सब एयरलाइन के लिए अप्लीकेबल है कि कोई भी रिक्रूटमेंट अगर एडवर्टाइजमेंट अगर करे और उस लिंक के थ्रू जाके आपको पता चले कि आपको कुछ पेमेंट करनी है तो वो आप समझ जाइएगा कि फेक है। ठीक है गाइज, चाहे उसमें एयर इंडिया या किसी और एयरलाइन की लोगो क्यों ना हो, आपको उसमें ट्रस्ट नहीं करनी है। आपको हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही अप्लाई करनी है। चाहे उस इंसान को आप कितना भी जानते हो सकता है कि उसकी वेबसाइट हैक हो गई हो या फिर कुछ और इशू हो गया हो, आपको सिर्फ़ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही जाना है। सपोज़ आपको अगर किसी दूसरे के वेबसाइट से आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि रिक्रूटमेंट अभी हो रही है, तो उसको दोबारा से कंफर्म करने के लिए भी आप ऑफिशियल वेबसाइट में आके चेक कर लेना। अगर वहाँ पे रिक्रूटमेंट पेज पे या करियर पेज पे वो पर्टिकुलर पोस्ट, वो डेट, वो एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल नहीं है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वो फेक है। ठीक है गाइज, सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइज। आज इस वीडियो के थ्रू आपने कुछ सीखा होगा, कुछ जाना होगा। तो गाइज आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर कर देना वीडियो को एज मच एज पॉसिबल। मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। डू लीव योर वैल्यूएबल कमेंट इन द बॉक्स बिलो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज तो अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस के साथ आप लोगों को हफ्ते में 2 बार अपडेट करती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।